आज तक आपने कितने लिए हैं? मुझे उम्मीद है आप मुझे सच सच बताएंगी। झूठ नहीं बोलना। आंटी ने बताया, मैंने आज तक 4 लिए हैं। आज तक आपने कितने लिए हैं? मुझे उम्मीद है आप मुझे सच सच बताएंगी। झूठ नहीं बोलना। आंटी ने बताया, मैंने आज तक 4 लिए हैं। पर आप ऐसा क्यों पूछते हैं? आंटी ने पूछा। मजा आता है इसलिए पूछता हूँ। चलो अब ये बताओ, अगर मुझे कभी आपसे मिलने का मौका मिला तो मैं आपको एक साथ 2 लगाऊंगा। आपके पास तो सिर्फ एक है, दूसरा कहाँ से ले आओगे? मैंने कहा, दूसरा भी कोई देख लेंगे। क्या मतलब? आंटी ने तेज लहजे में कहा। मैंने तुरंत कहते हुए जवाब दिया, कोई आर्टिफिशियल। अच्छा, आंटी ने जवाब दिया, मेरे लिए तो तुम्हारा ही काफी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको एक साथ दोनों डाल दूं, एक आगे और एक पीछे। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? आंटी की सांसें बढ़ गईं। मुझे कॉल पर जोर जोर से उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आप ऐसा करें, मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं कहूं उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुछ पल की खामोशी के बाद माहौल में एक अनकहा सुकून फैल गया, जैसे वक्त थम गया हो और बस एहसास बोल रहे हों। एक गहरी सांस ली मैंने। दोनों तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। कुछ पलों बाद मैंने आंटी से कहा, आंटी, आप और मेरे बीच उम्र का तो बड़ा फर्क है। फिर भी न जाने क्यों, जब तक आपसे बात ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो आपकी बातों की आदत सी हो गई है। आंटी मुस्कुराई। सिर्फ 10 साल का ही तो फर्क है हम दोनों में। फिर हंसते हुए बोली, और मिस्टर, याद है ना वो रात? मैंने मुस्कुराकर कहा, भूलना तो चाहा था, लेकिन वो रात भुलाए नहीं भूलती। मुझे आज भी याद है वो ठंडी सर्द रात जब मैंने हिम्मत करके कहा था, आंटी, मैंने कल रात एक सपना देखा था, अगर आपको बुरा ना लगे तो बताऊं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बताओ। कुछ पल मैं चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अपना सपना बताना शुरू किया। मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ ध्यान से सुनती रहीं। उस रात जब मैंने अपने दिल की बात कही थी, उसके बाद कुछ दिन मैं गायब रहा। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ गई थीं, किंतु मैं खुद को संभाल पा रहा था, न ही किसी से मिल पा रहा था। आंटी, या कहूं फरीदा, ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर शायद उस वक्त मैं खुद को समझने की उम्र में ही नहीं था। धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। मैं उन्हें अब आंटी नहीं, बस फरी कहने लगा। शुरुआत में अजीब लगता था, लेकिन वक्त के साथ यह नाम अपनापन बन गया। फरी से मेरी पहचान 5 साल पुरानी थी। वो मेरे बड़े भाई के साथ काम करती थीं और मैं अक्सर उनके घर जाता रहता था। उनके पति का देहांत हो चुका था। वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थीं। मैं तब सिर्फ 15 साल का था और वो शायद 30 या 32 की होंगी। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। कम उम्र में पति की मौत, परिवार का बदलता रवैया और हर दिन के साथ लड़ाई। मुझे लगता था मैं बस वक्त गुजार रहा हूं, पर शायद उनके लिए वो रिश्ता कुछ और था। वो मेरी परवाह करने लगी थीं और मैं बस अपनी नादानी में उलझा था। वक्त गुजरा, हालात बदले, और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि कुछ रिश्ते हमें प्यार नहीं बल्कि जीवन की समझ सिखाने आते हैं। फरी आज भी 43 की उम्र में उतनी ही खूबसूरत लगती हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हर दर्द को मुस्कुराकर झेला है।